मतलब कैसे हो बच्चों आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नोट मास्टर। एग्जाम की सटीक तैयारी। तो आज जो है आपकी जैसे मैं पोल डाला था मैंने आपके लिए यूट्यूब पे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मतलब जीएस में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है या ज्योग्राफी पढ़नी है। तो आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज्यादा रिस्पॉन्स था आप लोगों का। तो मैंने डिसाइड किया चलो आपकी आज ज्योग्राफी क्लास लगाते हैं। मैंने आपका रिस्पॉन्स देख के और आपकी आपकी इच्छा को देख के मैंने ज्योग्राफी के एक एयर क्वेश्चन रेडी करवा लिए हैं, ठीक है ना। उसमें सारे कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ज्यादा नहीं है, 40 45 के करीब क्वेश्चन लाया हूँ। और एक एयर क्वेश्चन है, पहले आप ये देखिए कैसे हैं, फिर मैं पूरा डालूंगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अब आप बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे, उसके बाद ही हम आगे उन क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, नहीं क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपकी खाकी की पुकार सीरीज, यूपी पुलिस, आपको यूपी पुलिस में भर्ती होना है जैसे आप लोगों का सभी का सपना है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर भर्ती होंगे, इसी तरह मेहनत करते रहिए। अच्छा, जो टारगेट सीरीज आने वाली है ना, मैंने वीडियो डाल दी होगी, इससे पहले वीडियो आ चुकी होगी वो। तो टारगेट सीरीज जो है उसको देखिएगा और उन सबको वीडियो को जो टारगेट पे डेली टारगेट आएंगे उनको पूरा करिएगा, आपको सिलेबस पूरा हो जाएगा एक बार, तो जरूर लीजिए वो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए हमारे, 50, ठीक है ना, ज्यादा नहीं कह रहे, 50। 50 सब्सक्राइबर होते ही लाइव क्लास चला करेगी, ठीक है ना। अभी 28 हो चुके हैं। लाइव लाइव क्लास चला करेगी, बता दिया मैंने आपको, सारे टॉपिक लाइव खत्म कराऊंगा। और लूसेंट की मैंने आपसे कह दिया, लूसेंट कराऊंगा। अगर लूसेंट वाली वो 50 सब्सक्राइबर वीडियो नहीं आएगी तो आ जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य किस प्रकार ये देखो, पहले तो क्वेश्चन है ना जो यूनिवर्स सोलर सिस्टम से क्वेश्चन है, ठीक है ना, यूनिवर्स सोलर सिस्टम से, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सूर्य किस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने के समय कितना लेता है, मतलब सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है बताएंगे। तो कितना समय लगता है, तो उसको लगता है करीब 8 मिनट और 20 सेकंड। जो सूर्य है ना हमारा, सूर्य उसका जो प्रकाश है वो धरती तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लग जाती है लमसम, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है बताइए, किस ग्रह पे जो मतलब हमारे जो प्लैनेट्स हैं उसमें से कौन सा प्लेनेट ऐसा जिसका दिन जो है मतलब डे है, जैसे अपना दिन क्या है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, या मान लीजिए मतलब शाम हो जाती है, 12 दिन का दिन वो तो बना दिए हैं खैर, पर शाम 6 बजे हो जाती है जब सर्दियों के दिन है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका मतलब जो है सबसे लंबा दिन होता है, मतलब सूर्य सबसे ज्यादा रहता है, तो वो रहता है बुध का, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के आगे। इस ग्रह पर एटमोस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना अधिक है, बताएं किस ग्रह पर जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर दाब। हाँ तो बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये, दोबारा बताता हूँ मैं इसको एक बार, कि किस ग्रह पर एटमोस्फेयर प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना अधिक है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर प्रेशर जो है पृथ्वी से 92 गुना अधिक है, ठीक है ना। तो कौन सा ग्रह है ऐसा, तो वो आपका है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4, सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का है इस पे आप लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस ग्रह को ट्विलाइट जोन प्लेनेट कहा जाता है, ट्विलाइट जोन प्लेनेट किससे कहा जाता है, तो ट्विलाइट 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 जोन प्लेनेट कहा जाता है, वो कहा जाता है HD 189 733 वी को, ठीक है ना। तो ये जो है ग्रह इसको कहा जाता है ट्विलाइट जोन प्लेनेट। चलिए तो हमारे यूनिवर्स वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब आते हैं अर्थ वाले क्वेश्चन पर, धरती वाले पे। तो सबसे पुरानी चट्टानें किस स्थान पर पाई जाती है बताइए, सबसे पुरानी चट्टान किस स्थान पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कनाडा शील्ड में, ठीक है ना। तो कनाडा शील्ड में जो है सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये हिमालय, एंडीज, इन पे नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है कर्नाटक कनाडा शील्ड पे, ठीक है ना। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था टोजो विल्सन ने। किसने दिया था, टोजो विल्सन ने। तो टोजो विल्सन ने जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था।
किस परत में सेस्मिक वेव्स की गति सबसे अधिक होती है, बताएंगे। किस परत में सेस्मिक वेव की गति अधिक होती है? कमेंट में आंसर दीजिए मुझे, किसमें होती है। तो ये मैं बताता हूँ आपको, ये होती है अभी आंतरिक कोर में। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाएगा, आंतरिक कोर में जो है अधिक होती है। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 19, बेसाल्ट किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है, बताएंगे। बेसाल्ट जो है किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है? तो बेसाल्ट जो है वो क्षारीय क्षारीय की, एक सेकंड, ये क्या हो गया, क्षारीय की आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे ये क्वेश्चन आगे चलते हैं। आप इन पे मत जाइएगा, इनको मत ध्यान में दीजिएगा, ये ऐसा नंबर वगैरह को ना। ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन कुछ है, मैंने उस हिसाब से सेट करवाया, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है पहले लगवा रहा हूँ। आपके बेस लेवल को मेंटेन करते हुए इजी से हार्ड लेवल को मेंटेन करते हुए क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये मत समझिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, अभी क्वेश्चन ज्यादा नहीं हुए हैं और 20 कहाँ से आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा किस नदी का है, बताएंगे। तो सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है, बताता हूँ कौन सा है। तो ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का, जो कि, ठीक है ना, बांग्लादेश में जाके बनता है, ठीक है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। चलिए, अब आते हैं क्लाइमेटोलॉजी पर, यानी आपकी बारिश वगैरह होती है मानसून सीजन, उसके बारे में आते हैं। कौन सी धारा दुनिया की सबसे तेज महासागरीय धारा है, बताएंगे कौन सी है। तो ये आपकी अंटार्कटिका सर्कमोपोलर करंट, ठीक है ना, अंटार्कटिका सर्कमोपोलर करंट। चलिए, आगे चलते हैं। जेट स्ट्रीम किस परत में पाई जाती है? तो जेट स्ट्रीम किस परत में पाई जाती है? तो जेट स्ट्रीम में पाई जाती है, वो पाई जाती है प्रशांत, एक सेकंड, जो आती है आपकी क्षोम समताप मंडल सीमा, सोम क्षोम सॉरी क्षोम समताप मंडल सीमा में पाई जाती है। चलिए, एल नीनो घटना में क्या होता है? एल नीनो घटना में क्या होता है, बताएंगे। तो एल नीनो घटना में जो होता है प्रशांत का तापमान बढ़ना। एल नीनो में होता है प्रशांत का तापमान बढ़ना। चलिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। डोलड्रम्स कहाँ स्थित है, बताएंगे। डोलड्रम्स कहाँ स्थित है? तो डोलड्रम जो है 0 अक्षांश पे स्थित है, ठीक है ना, 0 अक्षांश पे डोलड्रम स्थित है, सॉरी, यहाँ स्थित है। चलिए, ज्यादा बड़ा हो गया क्वेश्चन। हरिकेन किस महासागर से बनता है? हरिकेन किस महासागर से बनता है? तो ये बनता है अंटार्कटिका से, ठीक है, अंटार्कटिका महासागर से हरिकेन बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं ओशिनोग्राफी पे, यानी समुद्री। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको अभी पीडीएफ अच्छी लग रही हो तो मैं इसी टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है ना। तो बता दीजिएगा मुझे, आपको जैसे समझ में आ रही हो तो इसी टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा, नहीं अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन बदल दूंगा, पर मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही है, तो जिससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। बाकी मैं पोल डाल दूंगा, पोल में आप लोग बता दीजिए आपको कैसी लगी क्लास आज की ज्योग्राफी की। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं इसी टाइप का और पढ़ाऊंगा आपको भी, ठीक है ना। चलिए, अब ये आपका मरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, बताएंगे। मरियाना ट्रेंच ट्रेंच की गहराई कितनी है? तो ये 10,911 ठीक है ना, मीटर, ठीक है ना, मीटर में है वो, ठीक है। चलिए, डेड सी का घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तापमान, नमक का उच्च मात्रा, अधिक दबाव या ऊंचाई। तो डेड सी का जो घनत्व है उसके अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका अधिक होने का जो कारण है वो है नमक की उच्च मात्रा का बढ़ना, नमक की उच्च मात्रा का होना। तो डेड सी का जो घनत्व है वो उससे हाई हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, कौन सी धारा शीत धारा है, बताएंगे। कौन सी धारा शीत धारा है? तो ये क्रोशियो, गल्फ स्ट्रीम, या लेब्राडोर, या ब्राजील। तो ये हुआ आपका लेब्राडोर। चलिए, एल नीनो का भारत पर क्या प्रभाव है, बताइए। एल नीनो का भारत पर क्या प्रभाव है? एल नीनो का जो भारत पर प्रभाव है, क्या मानसून बढ़ता है, क्या मानसून कम होता है, क्या तापमान कम होता है, या चक्रवात बढ़ते हैं। तो एल नीनो से जो है, एल नीनो से मानसून कम होता है। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
सार्गसो सी किस महासागर में बताएंगे? सार्गसो सी किस महासागर में है? तो सार्गसो सी जो है वो अंटार्कटिका में है। एक सेकंड, अंटार्कटिका में। चलिए अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी, सुनते हैं भारत ज्योग्राफी भारत की। अब देख रहे हो मैंने आपके सबके तो थोड़े से क्वेश्चन लगाए, मैं इसी टाइप से पढ़ाऊंगा। अगर आपको अगर समझ में आ रहा हो तो, अच्छा लग रहा हो तो मैं डालूंगा। क्लास देखने वाले बच्चे जरूर पोल को सही से बताएंगे, ठीक है ना? कमेंट में बताओ, पहले तो कमेंट में बताओ। पोल तक क्यों जाना, हम पोल डाल ही नहीं रहे हो। अब आप हमें कमेंट में बताओगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कमेंट करेंगे जो बच्चे, कमेंट करिए। सबका मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा, कमेंट में करिए आप लोग। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है बताएंगे? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वो है अरावली पर्वत। एक सेकंड, सबसे पुराना पर्वत है अरावली आपका। चलिए, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो बताइए कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे तीव्र धारा वाली नदी कौन सी बताएंगे? भारत की सबसे तीव्र धारा वाली नदी कौन सी? तो भारत की सबसे तीव्र धारा वाली नदी जो है वो अलकनंदा है। अलकनंदा जो है तीव्र धारा वाली नदी है सबसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा इन क्वेश्चन के नंबर में मत जाइए, क्वेश्चन कहीं की वजह से कहीं पे आ रहे होंगे, आप सोच रहे हो 80-84 क्वेश्चन हो गए, वो नहीं हुए। वो मैंने अपने हिसाब से जो आपके लिए इंपोर्टेंट है उस हिसाब से सेट करके लाया उनको, ठीक है ना? चलिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताएंगे? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है जो है अंडमान का मैनग्रेव द्वीप, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब तक आपने कितने क्वेश्चन कर लिए देखिए, देखिए आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, करते हुए आ रहे हैं आप। कमेंट में आंसर बताते चलिए मुझे। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बताइए? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, वो होती है मैसीनराम, ठीक है ना? मैसी ड्राम में। चलिए, डिशन प्लेट्यू किस प्रकार की चट्टान बताइए? डिशन प्लेट्यू किस प्रकार की चट्टान? तो ये बेसाल्टिक बेसाल्टिक चट्टान है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत से सबसे बड़ा खारी जल का लेगून बताना है। लेगून आ गए, अब आपको कौन सा लेगून है बताइए? सबसे खारा लेगून कौन सा है? तो सबसे खारी जो लेगून है बताइए कौन सा है? तो ये आपका है चिल्का। ये झीलें होती हैं, अच्छा समझ गए ना आप? जो लेगून बोलते हैं ना इसको, ये लेगून शब्द का है आपका। ये जो लेगून शब्द है इसको हम झील बोलते हैं, झील। इसको कर लीजिए आप। ये जो झीलें होती हैं ना उनको लेगून बोलते हैं, आपको एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना? चलिए, भारत में अधिकतम तटीय रेखा किस राज्य की है? तो सबसे बड़ी सी लाइन जो है उसकी है बताइए? तो ये आपकी है राज्य की, गुजरात की, ठीक है ना? चलिए, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है बताइए? हिमालय की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से? ज्वालामुखी के फटने से, या अपरदन से, प्लेट टकराव से, या अवसादन से? तो जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो प्लेट के टकराव से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया आपसे, कौन सा सबसे ऊंचा पठार? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है आपका तिब्बत पठार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानसरोवर झील किस देश में बताएंगे? मानसरोवर झील किस देश में है? तो मानसरोवर जो झील है सॉरी, वो आपकी तिब्बत के चीन में, तिब्बत में है सॉरी, चीन के तिब्बत में, ठीक है। चलिए, अभी इस पर विवाद चल रहा है, कौन सा नदी तटीय नहीं है बताएं? कौन सा नदी जो है तटीय नहीं है? तो कौन सा नदी तटीय नहीं है? तो चंबल नदी जो है वो तटीय नदी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की। हिमालय का अधिकतर भूकंप किस कारण होते हैं बताइए? हिमालय में अधिकतम भूकंप किस कारण से आते हैं? ज्वालामुखी, फोल्डिंग एक्टिविटी, लैंडस्लाइड, या प्लेट्यू अनप्लेट बताइए? तो ये आते हैं फ्लोटिंग एक्टिविटी की वजह से, ठीक है ना, जो आपके भूकंप आते हैं। चलिए, कच्छ का रण किसका उदाहरण है? एलुवियल झील, शॉर्ट मार्श, डेल्टा, या बेसिन बताइए? बेसिन। तो ये जो है आपका झील शॉर्ट मार्श का है, झील सॉल्ट मार्श। आपने देखा होगा गुजरात का रण, रण में जो है पूरे में सॉल्ट ही सॉल्ट फैला हुआ है, ठीक है ना? तो वही कहा जाता है गुजरात का रण। और वह सूरज के सुबह उगते ही चमकता है बहुत तेज, उसी को कहते हैं हम
हमारा कच्छ का रण, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बताएंगे? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ये आज आपके बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, कल से और अच्छा खासा लेवल आएगा क्वेश्चन का। चलिए, भारत का सबसे पुराना जीवाश्म कौन सा है बताएंगे? भारत का सबसे पुराना जीवाश्म, तो भारत का सबसे पुराना जीवाश्म जो है वो है स्ट्रोमेटोलाइट। स्ट्रोमेटोलाइट, ये आपका जो इंग्लिश में, इसको हिंदी में स्ट्रोमेटोलाइट ही कहते हैं, हिंदी में भी। चलिए, रिहंद बांध किस नदी पर है? तो आपका रिहंद बांध जो है वो सोन नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 18 नंबर पर चलते हैं। भारत की सबसे शुष्क जगह कौन सी बताइए? भारत की सबसे शुष्क जगह कौन सी है? तो भारत की सबसे शुष्क जगह जो है वो है जैसलमेर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका के लास्ट 2 सवाल। कन्नौर पर्वत कहाँ स्थित है? बताइए कन्नौर पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये कन्नौर पर्वत जो आपका हिमाचल में स्थित है। ये आपका लास्ट सवाल, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये आपका होमवर्क का सवाल है, इसको आपको जो है कमेंट में आंसर करना है इसका। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काफी सारा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं हमको, धन्यवाद उसके लिए। और 50 सब्सक्राइब जल्दी करवाइए भाई, लाइव क्लास भी चालू करवानी है, तो लाइव भी पढ़ना है आप लोगों को, और लूसेंट भी की लाइव में करानी है पूरी, तो जल्दी करा ली, जल्दी पोजीशन मिल जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ जल्दी पुलिस के एग्जाम होने से पहले करा ली तो उन बच्चों को भी फायदा होगा। जल्दी पुलिस वालों को शेयर करिए, चैनल को जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में करिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। चलिए, और अगला टॉपिक मैं फुल डालूंगा। अभी तो खैर ज्योग्राफी कराएंगे एक वीडियो, और उसके बाद हिस्ट्री क्वेश्चन कराएंगे। हिस्ट्री के भी उसमें कुछ बच्चे थे हिस्ट्री के लिए। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।